किसी भी नेता के लिए सत्ता सबसे बड़ा टॉनिक होती है और इसीलिए दुनिया भर के नेता हमेशा सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैसे आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं और इसके लिए वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में विशेष तैयारियां चल रही हैं। अगर शी जिनपिंग इस अधिवेशन के जरिए अपने पसंदीदा राजनीतिक प्रस्ताव वहां पर पास करा लेते हैं तो आने वाले कई वर्षों के लिए वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता बन जाएंगे, जिन्हें कम से कम चीन में तो कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। चीन में उनका एक छत्र राज होगा और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए आज हम सरल भाषा में इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि चीन में आजकल क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको इस अधिवेशन के बारे में बताते हैं जो आज ही शुरू हुआ है। चीन में आज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 19वां अधिवेशन शुरू हुआ है जो 11 नवंबर तक चलेगा। यह अधिवेशन दो वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली वजह, इसमें चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अधिकार क्षेत्र को और बढ़ाया जाएगा और मजबूत किया जाएगा, यानी वो पहले से और मजबूत हो जाएंगे। और दूसरा, इस अधिवेशन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसे हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन कहा जा रहा है, ऐतिहासिक रेजोल्यूशन। हम आपको इस प्रस्ताव के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आप यह समझिए कि शी जिनपिंग की शक्तियों का विस्तार पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए चिंताजनक क्यों है। वर्ष 2018 तक चीन में यह कानून था कि वहां कोई भी नेता 10 साल से ज्यादा समय तक राष्ट्रपति नहीं बने रह सकता। यह कानून डेंग शाओपिंग लेकर आए थे जो 1978 से 1989 तक चीन के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद चीन में जितने भी राष्ट्रपति आए उन्होंने इसी कानून का पालन किया और अपने दूसरे कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया, यानी कोई भी 10 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रहा। लेकिन शी जिनपिंग ने वर्ष 2018 में अपना पहला कार्यकाल पूरा करते ही इस कानून को ही बदल दिया और नई प्रस्तावना में यह लिखा गया कि अब अधिकतम 10 साल तक राष्ट्रपति बने रहने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। यानी इस हिसाब से मौजूदा अधिवेशन में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या 68 साल के शी जिनपिंग को चीन का आजीवन राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा, क्योंकि वो अगले साल बतौर राष्ट्रपति अपने 10 साल पूरे करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसमें दूसरे देशों के साथ भारत के लिए भी एक संदेश होगा और वो संदेश ये है कि भारत को अगले कई वर्षों तक चीन के एक ऐसे राष्ट्रपति के साथ डील करना पड़ेगा जिसकी विस्तारवाद को लेकर बहुत आक्रामक नीतियां हैं और भारत के पर जिसकी बुरी नजर है। शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन की जमीन वाली भूख बहुत तेजी से बढ़ी है और वर्ष 1967 के बाद ही हिंसक झड़प भी उसी का एक नतीजा थी। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अगर शी जिनपिंग को चीन का आजीवन राष्ट्रपति घोषित किया जाता है तो LAC पर सीमा विवाद काफी लंबे समय तक बना रहेगा। चीन के इतिहास में माओ त्से तुंग कम्युनिस्ट पार्टी के अकेले ऐसे नेता हैं जो 1949 से 1976 में अपनी मृत्यु तक चीन के राष्ट्रपति बने रहे, यानी आजीवन राष्ट्रपति रहे। और उन्होंने अपने कार्यकाल में न सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य तय किया, और माओ त्से तुंग ने एक बार यह भी कहा था कि पावर ग्रोज फ्रॉम बैरल ऑफ अ गन, यानी सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और आज 70 साल बाद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ त्से तुंग की इसी टेम्पलेट पर, इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इस समय भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर जबरदस्त विवाद है। इसके अलावा चीन हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में तिब्बत के लोगों की भी मदद ले रहा है और सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत मजबूत कर रहा है। ये सारी गतिविधियां इसी बात का संकेत हैं कि शी जिनपिंग आने वाले भविष्य में चीन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आज जो अधिवेशन शुरू हुआ है इसका दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि इसमें पास हुआ जो ऐतिहासिक रेजोल्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रस्ताव से यह तय होगा कि इसी साल अपने 100 वर्ष पूरे करने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य क्या होगा, यह पार्टी कैसे काम करेगी, इसके क्या उद्देश्य होंगे और दुनिया में चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा का विस्तार कहां तक होगा। और सबसे बड़ी बात यह, सब कुछ शी जिनपिंग की इच्छाओं के अनुरूप ही तय होगा, जिससे चीन के कम्युनिस्ट शासन में तानाशाही और बढ़ जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो चीन का मतलब होगा शी जिनपिंग और शी जिनपिंग का मतलब हो जाएगा चीन। चीन के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। पिछले 100 साल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कुल 2 बार ऐसे प्रस्ताव लेकर आई है।
पहला प्रस्ताव वर्ष 1945 में आया था, जब चीन में नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी, और इस प्रस्ताव के 4 साल बाद ही वर्ष 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आ गया था। और दूसरा प्रस्ताव वर्ष 1981 में आया था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डेंग शाओपिंग इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, जिन्होंने माओ त्से तुंग की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से बदल दिया था। यह उसी दौर की बात है जब दुनिया भर में मेड इन चाइना का प्रभाव बहुत बढ़ा और दुनिया में चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। कुल मिलाकर कहें तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में इस तरह के प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ चीन को ऐतिहासिक रूप से प्रभावित करते हैं बल्कि बाकी देशों पर भी इसका गहरा असर छोड़ते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 2 बड़ी ताकतें हैं। पहली ताकत है चीन की अर्थव्यवस्था, ये एक बहुत शक्तिशाली इंजन है, और दूसरी उसकी बड़ी ताकत है राष्ट्रवाद। लेकिन इसमें जब अर्थव्यवस्था की ताकत कमजोर पड़ने लगती है तो चीन सत्ता पर नियंत्रण के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद को अपनाता है। तो जैसे जैसे आपने नोट किया होगा, वहां क्या जो अर्थव्यवस्था है उसमें जब कमजोरी आ रही है तो वैसे वैसे चीन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और राष्ट्रवाद के नाम पर वहां मनमानी हो रही है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की प्रस्तावना बदलकर शी जिनपिंग चीन को नकली राष्ट्रवाद की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ताकि चीन में उनके विद्रोह की तमाम संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। लेकिन सच ये है कि चीन के राष्ट्रवाद की भावना और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों ही अंदर से बिल्कुल खोखली हैं, जिसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में चीन के पास 100 में से केवल 10 नंबर हैं। यानी इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में चीन में लोगों के पास कोई आज़ादी नहीं है, और इसमें अलग अलग जो सर्वे अगर आप करें तो उसमें चीन को बहुत ही कम नंबर दिए जाते हैं। आज जैसे भारत में आप इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चीन 85वें स्थान पर है। चीन भले ही अपने आप को सुपर पावर कहता हो और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उसकी गिनती होती हो, लेकिन आप सोचिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही नीचे है। चीन हर साल 1,25,00,000 किलोटन कार्बन उत्सर्जन वातावरण में छोड़ता है। चीन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को मौत की सजा भी सुनाई जाती है, और चीन में मीडिया को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। वहां मीडिया भी सरकार की मुट्ठी में रहती है। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन की 50% आबादी को राष्ट्रीय आय का सिर्फ 14.4% हिस्सा ही मिलता है, जिससे वहां आर्थिक असमानता भी बढ़ती जा रही है। यानी चीन में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हालांकि सबके बावजूद चीन का पूरा ध्यान विस्तारवाद पर है। अमेरिका के रक्षा विभाग की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हिमालय क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दी है, ताकि वो अपने सैनिकों के बीच संचार व्यवस्था को बेहतर कर सके। इसके अलावा चीन भारत के साथ दूसरे देशों के साथ भी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। इस समय 10 से ज्यादा देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है, और वो साउथ चाइना सी पर भी अपना दावा करता है। ये वो सारी बातें हैं जो दुनिया को अस्थिरता की तरफ ले जा सकती हैं। चीन के कोरोना वायरस ने दुनिया को सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे नुकसान पहुंचाया, ये हम सब पहले ही देख चुके हैं। तो यहां पर जो बड़ी बात है वो ये कि आज ये अधिवेशन शुरू हुआ है, अब ये 2 दिन और चलेगा, और इस अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव पास होते हैं ये हम आपको बताते रहेंगे। वैसे तो भारत में चीन के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती ही नहीं है लोगों को, क्योंकि चीन में स्वतंत्र मीडिया नहीं है, वहाँ की कोई खबर बाहर तक नहीं आती। लेकिन हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि जी न्यूज़ पर हम आपको चीन से जुड़ी हर खबर बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि शी जिनपिंग के मन में इस समय उनकी मंशा क्या है। अगले साल उनका ये टर्म खत्म हो जाएगा, इसके बाद वो एक और एक्सटेंशन लेंगे, क्योंकि उन्होंने उस पुराने कानून को समाप्त कर दिया है, और वो अगले 5 साल तक और राष्ट्रपति बन पाएंगे, और फिर वो एक और एक्सटेंशन भी ले पाएंगे। मतलब ये है कि 68 साल के जो शी जिनपिंग हैं वो अब चाहते हैं कि वो अपनी मृत्यु तक आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहें, और पूरी सत्ता वहाँ पर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, और वो शी जिनपिंग होंगे। ये जो होने जा रहा है चीन में, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक बात होगी, और भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.